सुन राजन, आज का प्रश्न थोड़ा अलग है। एक नहीं, बहुत से राक्षस थे। दानव, असुर, राक्षस, सब में ताकत थी, सब भयानक थे। लेकिन पिशाचिनी सबको एक जैसा नहीं देखती थी। वो न सबसे ताकतवर को चाहती थी, न सबसे क्रूर को। वो आकर्षित होती थी ब्रह्म राक्षस की ओर। ब्रह्म राक्षस वो था जो कभी ऋषि था, पढ़ा लिखा था, तप किया था, लेकिन उसके भीतर अहंकार और इच्छा अधूरी रह गई थी। उसमें ताकत नहीं थी पर तेज था, ज्ञान था पर त्याग नहीं था। पिशाचिनी ने उसे छुआ तक नहीं, उसने बस उसकी कमजोरी को आवाज दी और वही आवाज उसकी जंजीर बन गई। अब प्रश्न ध्यान से सुन राजन, अगर पिशाचिनी उसी को ज्यादा आकर्षित करती है जो कभी सबसे ऊंचे स्थान पर था, तो गलती किसकी है? पिशाचिनी की या उस ब्रह्म राक्षस की जिसे ज्ञान तो मिला पर इच्छाओं से मुक्ति नहीं मिली? कथा समाप्त कर बेताल ने प्रश्न पूछा। सुन बेताल, पिशाचिनी को दोष देना आसान है, पर वो अपराधी नहीं है। वो तो केवल मन के भीतर छिपे अंधेरे का आईना है। वो किसी को पकड़ती नहीं, किसी को बांधती नहीं, वो बस दिखा देती है वो जगह जहां मन अब भी कमजोर है। गलती उस ब्रह्म राक्षस की है जो कभी बहुत ऊंचा उठा था, जिसने ग्रंथ पढ़े, तप किया, ज्ञान पाया, पर एक बात भूल गया कि ज्ञान का अर्थ शक्ति नहीं और तेज का अर्थ विजय नहीं। ज्ञान का सच्चा उद्देश्य किसी को मोहित करना नहीं, खुद को मुक्त करना है। जिस मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, उसके लिए पिशाचिनी दिखती ही नहीं, और जो अपने भीतर वासना, अहंकार और मोह को जिंदा रखता है, उसे सबसे पहले पिशाचिनी ही दिखती है। इसलिए हे बेताल, सच यही है, सबसे बड़ा राक्षस न शमशान में रहता है, न अंधेरी रातों में भटकता है। वो मन के भीतर बैठा होता है, और उसी को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। तू बोला और मैं चला। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देना ना भूलें।